आज कैथल पहुंचे हैं जी, क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज हमारे युवा संगठन को लेकर के मीटिंग की गई है और साथ ही साथ जो हमारी हरियाणा में होने वाली पद यात्रा है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा उसको करके हमने मीटिंग रखी है। जी, पद यात्रा कहाँ से चलेगी सर? ये क्या कुछ रूपरेखा बनाई गई है? ये पूरे हरियाणा को कवर करेंगे। 7 महीने ये चलेगी। 20 फरवरी से हम इसको शुरू करने का काम करेंगे और 25 सितंबर तक ये नॉन स्टॉप चलती जाएगी। मेवात से हम इसको शुरू करने का काम करेंगे और 25 सितंबर को हम इसे कुरुक्षेत्र में ख़त्म करेंगे और 25 सितंबर को बड़े चौधरी साहब की, जैसे आप सभी को पता है, रैली है, उसी दिन इसका समापन होगा। तो अर्जुन जी, किसान को आज 6 दिन हो चुका है और सीएम साहब ने 10 रुपये गन्ना का रेट ही बढ़ाया, जबकि किसानों को कहना है कि 450 रेट किया जाए। कहाँ देखते हैं आप? आज ही बढ़ाया 10 रुपये। देखिए जी, इसको केवल मैं ही नहीं, सारे प्रदेश को आज के दिन पता है, सारे देश को पता है कि किसानों को लेकर के सिर्फ हरियाणा सरकार ही नहीं बल्कि बीजेपी की क्या सोच रही है, ये आज सारे देश को पता है। और हमारा ये मानना है कि किसान की खुशहाली, किसान का फ़ायदा तभी हो सकता है जब एक किसानों की सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चल करके किसानों का भला करने का काम करे, और वो केवल और केवल इस प्रदेश में एकमात्र इंडियन नेशनल होता है। तो जेजेपी और बीजेपी कैथल में जो जिला परिषद का चुनाव था, थोड़ी गुटबाजी सामने आई है, तो कहाँ देखते हैं? अभी से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो गुटबाजी भी ये कैथल में थोड़ी, ये तो सारे हरियाणा में चली है जी। ये तो साफ एक चीज़ जाहिर करता है कि जो इनका गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं तो ठगबंधन है। केवल और केवल सरकार में बैठने के लिए इन दोनों ने आपस में समझौता करा था, ना तो इनकी कहीं पर सोच आपस में मिलती है, और दोनों ही ऐसी पार्टियां हैं जो केवल और केवल लालच के कारण से आज के दिन इकट्ठे बैठी है। ये तो अभी आपको थोड़ी बहुत गुटबाजी दिखी, जैसे चुनाव आएगा और पास आएगा, 2024 और पास आएगा, आपको तो इनकी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हुए भी आपको दिख जाएंगे बहुत जल्दी। पद यात्रा की अपन बात की है सर, उसके अंदर जो अलग से कोई नेता भी आएंगे, अलग से इनालों से अलग कोई पार्टियों के अंदर कोई राष्ट्रीय नेता कोई? हमारी तरफ से सभी को निमंत्रण है। जो भी हरियाणा के अंदर परिवर्तन चाहता है उनका पूर्ण रूप से हम स्वागत करने का काम करेंगे। बाकी ये इंडियन नेशनल लोकदल की पदयात्रा है और चौधरी अभय सिंह जी इस पदयात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खिलाड़ी लगातार आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली में भी बैठे धरने पर, हरियाणा में भी आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से जो इंडियन के भारत की जो ये रेसलिंग फेडरेशन है, जिस तरह से इसको चलाया गया है, ये बड़ी निंदनीय एक घटना है। कोई भी फेडरेशन होती है, उसका सबसे बड़ा जो काम होता है वो खिलाड़ियों का मान सम्मान और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का और देश के अंदर उस खेल को बढ़ावा देने का काम होता है। जिस प्रकार से इन्होंने सभी फेडरेशंस के अंदर बीजेपी ने अपने आदमी बिठाने का काम करा है और फेडरेशंस को एक तरह से ख़त्म करने का काम करा है, ये बड़ी निंदनीय चीज़ है। और हमारी तरफ से हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी, उनके लिए हमारे मन में हमेशा से ये चीज़ रही है कि जितना ज़्यादा हो सके हम उनको सपोर्ट करने का काम करें। बाकी ये चीज़ तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं। चौधरी अभय सिंह जी को तो खेल रत्न कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने हमेशा से खिलाड़ियों के भले के लिए उन्होंने काम करने का काम किया है। जब चौधरी अभय सिंह जी जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी थे, उस समय भी उन्होंने खिलाड़ियों को बहुत बढ़ावा देने का काम करा था। जब एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे तो आपके सामने की बात है कि सबसे ज़्यादा उस समय में मेडल पहली बार अगर कहीं के खिलाड़ी लेके आए थे तो बॉक्सिंग के खिलाड़ी लेके आए थे और उन्होंने बहुत बढ़ावा देने का काम करा था। और हम तो ये कहेंगे कि आने वाले समय में मौका लगे तो हम भी ज़रूर खेलों को इस प्रदेश के अंदर और बढ़ावा देने का काम करेंगे। बाकी तन मन धन से हम सभी खिलाड़ियों के साथ हैं। तो यात्रा को लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप जनता से? देखिए, ये जैसे कि मैंने कहा परिवर्तन यात्रा है, इसके अंदर हम सभी लोगों को अपने साथ लेकर के चलने का काम करेंगे जो हरियाणा के अंदर एक परिवर्तन जाता है। आप लोग सभी युवाओं को हम अपने साथ लेकर चलने का काम करेंगे जो हरियाणा के अंदर एक परिवर्तन चाहते हैं। आज के दिन हरियाणा के अंदर एक नहीं कई मुद्दे हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। 35% से ज़्यादा आज के दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। और ये मैं नहीं कहता, आप कोई भी आंकड़े निकाल करके, जो सेंटर के जो आंकड़े हैं उनको निकाल करके भी देखें तो 35% से ज़्यादा आज के दिन हरियाणा में बेरोजगारी है। और इस मुद्दे को छोटा ना लिया जाए, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अगर हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगार है तो इसका मतलब हमारे प्रदेश का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका है। 35% एक बहुत बड़ा नंबर है और ये चीज़ आपको साफ केवल यहाँ नहीं, आज साफ पूरे प्रदेश के अंदर दिखी। कोई एक जिला बता दो मेरे को जहाँ पर लोग धरने पर ना बैठे,
कोई एक हल्का बता दो जहाँ पर लोग इस सरकार से ना नाराज बैठे हो, कोई सरकारी कर्मचारी बता दो, कोई इस प्रदेश का बालक बता दो, कोई इस प्रदेश का स्टूडेंट बता दो जो इस सरकार से आज के दिन ना नाराज हो। एक बहुत गंभीर मुद्दे हैं कई सारे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के अंदर परिवर्तन लाने के लिए ये पदयात्रा रखी गई। बड़े चौटाला साहब से अभी पीछे कुछ दिन पहले एक पत्रकार द्वारा एक सवाल किया गया था कि अगर भविष्य में कांग्रेस की जरूरत पड़े तो क्या उनका साथ लिया जाएगा, तो उनका जवाब था कि बीजेपी को हटाने के लिए हमें किसी का साथ की जरूरत पड़े तो हम लेंगे। आपका क्या कहना है? तो बड़े साहब ने आपको जवाब दे दिया इस चीज़ पे। नहीं, आप क्या मानते हैं कांग्रेस का साथ कोई मजबूरी हो कांग्रेस का साथ चाहिएगा? देखिए कि आज तक देवीलाल ने भी मतलब कि ऐसा साथ नहीं दिया सर, ये किसने कह दिया आपको? क्योंकि देवीलाल जी हमेशा मतलब कि कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि नीतियों के खिलाफ रहे हैं सर। ये किसने कह दिया आपको? अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जब वीपी सिंह की सरकार गिरी जी तो उस समय जब बड़े चौधरी साहब डिप्टी पीएम बने थे तो आउटसाइड सपोर्ट उस समय कांग्रेस ने दिया था। जी, हाँ, तो फिर तो क्या लगता है कांग्रेस कि की जो ये बात कही है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, उन्होंने ये कहा था कि राजनीति के अंदर ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है, जी और जिस प्रकार से सारे देश के अंदर हालात बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई इस बीजेपी को बाहर करने के लिए अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम उस तक जाने का काम करेंगे। तो राहुल गांधी की यात्रा को सपोर्ट नहीं किया गया सर? राहुल गांधी की यात्रा थी सर, उनका भी आह्वान था कि सभी विपक्षी दल साथ में आए, और जम्मू कश्मीर के अंदर 30 जनवरी को एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं सर, क्या जाएंगे सर वहाँ पर? नहीं, उसके अंदर हम जाने का काम नहीं करेंगे। राजनीतिक विचारधारा दोनों पार्टियों की हमेशा से अलग रही है। जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई हम कांग्रेस के साथ मिल लिए। जी उन्होंने ये कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जाने का काम करेंगे। जब वो मौका आएगा तब इन चीज़ों पर विचार किया जाए, उससे पहले कोई कारण नहीं। सर, तीसरे मोर्चे की बात करते हैं चौटाला साहब हमेशा, तो तीसरे मोर्चे की शुरुआत कहाँ तक हुई है सर, क्या चल रहा है उसमें? जैसे कि आपने देखा था 25 सितंबर को जब रैली हुई थी तो देश भर से जो पुराने साथी रहे हैं, जननायक चौधरी देवीलाल के साथी रहे, चौधरी प्रकाश चौटाला जी के साथी रहे, सबने वहाँ पर पहुँचने का काम किया। और आज सारे देश के अंदर लोगों का ये मानना है, सारी भी रीजनल पार्टीज का मानना है कि हमें इकट्ठे होकर के ये जो सरकार है, जो ये बीजेपी की सरकार है, इसको हटाने का काम करना चाहिए। तो इन चीज़ों के अंदर चर्चा भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है, लेकिन आज इसका गठन करने का फ़ायदा नहीं बनता, इसका कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि आज चुनाव नहीं। जैसे जैसे चुनाव जल्दी आएंगे वैसे वैसे ये चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है।